एक दिन we are all gonna die. Me and you. मेरा नाम है कैप्टन जेकब पियर्स। मैं फ्रेंच फॉरेन लीजन का एक सैनिक हूं। आपको पता चल ही गया होगा कि हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। कि किसी का कत्ल हो रहा है। हजारों लोग मारे जाएंगे। प्रेसिडेंट से अभी बात करवा। तो हर रोज के जैसे ही आज की वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा कुछ सरप्राइज रिलीज हुए ओटीटी कंटेंट के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कुछ बढ़िया आने वाली वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में जो हमें आने वाले दिनों में ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलने वाली है। और ये कुछ बड़ी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज भी होने वाली है जिनका आपको इंतजार है। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई 18+ एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है 2 नाइट स्टैंड। आपने पहले 1 नाइट स्टैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस मूवी में हमें 2 नाइट स्टैंड की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की है। और कहानी हमें एक लड़के और लड़की की देखने को मिलने वाली है जो 1 नाइट स्टैंड मतलब के एक रात साथ में बिताने का प्लान करते हैं, लेकिन उनका प्लान 2 रातों के लिए एक्सटेंड होने वाला है क्योंकि बाहर बर्फ का भारी तूफान आया होता है। तो उनकी उसी घर में कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है वही हमें वाली कहानी के साथ हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जैसे आप अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के ही देख सकते हैं। इसके बाद आपने नेचुरल डिजास्टर वाली तो काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन काफ़ी टाइम पहले हमें यह हॉलीवुड की मैन मेड डिजास्टर वाली मूवी देखने को मिली थी जिसका नाम था जियोस्टॉर्म, जो अभी तक ओनली रेंटल बेसिस पे ही हिंदी डब में अवेलेबल थी। और अभी इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो ओनली इंडिया में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग तो 5.3 की है। बट ये मूवी काफी बढ़िया है, मतलब कि डेफिनेटली अपनी IMDb रेटिंग से तो ज्यादा ही डिजर्व करती है, जिसमें हमें डिजास्टर मूवी के सुपरस्टार जेरार्ड बटलर मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो ऐसी मूवीज के स्पेशलिस्ट हैं। मतलब कि उन्हीं को ही ऐसी मूवीज के लिए चुना जाता है। तो ये भी एक बेस्ट मूवी है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो अभी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कहानी हमें ह्यूमंस के द्वारा ही बनाए गए कुछ ऐसे सैटेलाइट्स की देखने को मिलने वाली है जो धरती के वेदर को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन अभी वो कुछ बुरे लोगों की ओर से हैक कर दी जाती हैं। तो उसके बाद धरती पे कैसे तूफान और डिजास्टर आते हैं वही हमें इस मूवी की थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक R-rated 18+ एडल्ट वॉर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है 71, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 7.2 की है। और इस मूवी ने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो अभी यह मूवी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें कहानी कुछ सोल्जर्स की एक टीम की देखने को मिलने वाली है जो 1971 में एक जंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और एक ऐसे खतरनाक एरिया में होते हैं जहाँ पे बहुत सारी टेंशन चल रही होती है। और उन्हीं के बीच ही एक्सीडेंटली एक नया सोल्जर अकेला पीछे छूट जाता है। तो उसके बाद वो अकेला इस खतरनाक शहर में कैसे सर्वाइव करता है, उसी की सर्वाइवल वाली कहानी को थ्रिल के साथ इस मूवी में दिखाया जाता है, जिसमें बढ़िया एक्शन भी देखने को मिलता है बढ़िया कहानी के साथ। ये मूवी मस्ट वॉच है जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही इरोस की ओर से एक नई वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है ऐसा वैसा प्यार, जो एक 4 कहानियों वाली एंथोलॉजी वेब सीरीज है, जिसमें हमें 4 रोमांटिक ड्रामा सस्पेंस वाली कहानियां देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें कॉमेडी भी होगी, रोमांस भी होगा और सस्पेंस वाला ड्रामा भी, जिसके पहले एपिसोड को अभी YouTube पे बिल्कुल फ्री में ही अवेलेबल कर दिया गया है, जिसे आप YouTube के मजालो बिग पिक्चर के चैनल पे जाते हुए देख सकते हैं। और बाकी इसके 3 एपिसोड भी हमें इसी चैनल पे ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कहानियां तो बढ़िया देखने को मिलने ही वाली हैं, उसके साथ एक्टर्स भी काफी बढ़िया होने वाले हैं इस सीरीज में। इसके बाद मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था लायंसगेट प्ले की एक नई आने वाली वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है पेरिस हैज फॉलन, जो एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। हैज फॉलन वाली मूवी सीरीज के ऊपर ही बेस है। तो जैसे आपने जेरार्ड बटलर की कुछ हैज फॉलन टाइटल वाली मूवीज देखी होंगी जिनमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानियां देखने को मिलती हैं, जहां पे एक शहर टेररिस्ट अटैक के अंडर आ जाता है और पुलिस का कंट्रोल पूरी तरह से खो जाता है, तब एक स्पेशल टीम लड़ती है इन खतरनाक टेररिस्ट के साथ। तो उसी कहानी को लेके एक बड़े बजट वाली वेब सीरीज बनाई गई है जिसे लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और अभी इस सीरीज का हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है
जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी रिलीज डेट को अनाउंस तो नहीं किया गया है, बट ये सीरीज हमें मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट भी जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। और इसका हिंदी ट्रेलर तो देखने के लिए अवेलेबल हो ही चुका है यूट्यूब पे, जिसमें हमें पेरिस शहर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे भी अभी एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है। साल 2022 में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी एक बहुत बढ़िया ट्रू क्राइम बायोग्राफी वेब सीरीज मॉन्स्टर्स जेफरी डहमर, जिसमें हमें जेफरी नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिली थी जो एक सीरियल किलर था और बहुत सारे मर्डर्स किए थे, और मर्डर्स भी कुछ आम तरीके से नहीं, बहुत ही ब्रूटली, जिसकी IMDb रेटिंग 7.9 की रही है। और अभी उसी सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है, जिसे अभी सितंबर मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, 19 सितंबर को। और इस बार कहानी हमें सच्चे क्राइम की ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें दो भाइयों की कहानी जिन्होंने अपने ही पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। तो ये कहानी 1989 की है। तो पूरी कहानी क्या थी वही हमें इस सीरीज में पूरी डिटेल में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जो हमें 19 सितंबर से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है द पेंगुइन, जो एक मिनी वेब सीरीज होने वाली है बैटमैन की कहानी को लेके, और बैटमैन की ही स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक विलन की कहानी देखने को मिलेगी जो गौतम शहर में क्राइम का आतंक मचाता है। तो उसी के कैरेक्टर पे बेस्ड होने वाली है ये सीरीज, जिसे अभी इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, और इसकी रिलीज डेट होने वाली है 19 सितंबर की। जी हाँ, 19 सितंबर से ये वेब सीरीज, जिसे इंटरनेशनली HBO मैक्स पे तो 19 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, और इंडिया में जियो सिनेमा पे ये वेब सीरीज हमें 20 सितंबर से देखने को मिलेगी, इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी, और बाकी भी कई और इंडियन लैंग्वेजेस में एक साथ ही। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है द मानवत मर्डर्स, जिसे अभी जल्दी ही 4 अक्टूबर से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो एक साउथ की हिंदी डब वेब सीरीज होने वाली है, जिसे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और कहानी हमें 7 मर्डर्स की देखने को मिलने वाली है, जो करीब 1.5 साल के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं। तो अभी इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए CBI ऑफिसर को मुंबई से बुलाया जाता है। तो इन मर्डर्स के पीछे क्या राज थे और कैसे केस को सॉल्व किया जाता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जिसकी कहानी 1970 के दशक में सेट होने वाली है, जो इसी टाइटल की ही बुक पे बेस्ड है और कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है। लास्ट ईयर साल 2023 में जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की गई थी बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर रणदीप हुड्डा के साथ एक क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश, जिसकी IMDb रेटिंग 7.7 की रही है। और इस वेब सीरीज के सीजन 2 को लेके टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो अभी इसको लेके एक अच्छी खबर आ चुकी है कि इस वेब सीरीज के सीजन 2 को अभी ऑफिशियली रिन्यू कर दिया गया है जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, और इसकी प्री प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, और जल्दी ही इस वेब सीरीज के सीजन 2 की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। और रणदीप हुड्डा भी इस सीरीज की शूटिंग को लेकर रेडी हो चुके हैं, अपना 18 किलो वेट बढ़ाते हुए। और बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो जैसे कि अभी इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है, जो जल्दी ही हो जाएगी, जो करीब 3 से 4 महीने के लिए चलेगी, मतलब कि इस साल के एंड तक खत्म होगी। और उसके बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में 3 से 4 महीने जाएंगे, मतलब कि ये सीरीज हमें कम से कम अप्रैल 2025 के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट मई या जून के आसपास होने वाली है। तो इंस्पेक्टर अविनाश का सीजन 2 हमें 2025 के मिड में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद Amazon प्राइम की ओर से कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज हैं, जिनका इंतजार काफी लंबे समय से हो रहा है, जैसे कि मिर्जापुर का सीजन 3 तो देखने को मिल ही गया है, और बाकी पाताल लोक का भी काफी वेट हो रहा है, जो काफी टाइम से डिले चलती हुई आ रही है। और उसी लिस्ट में ही फैमिली मैन का सीजन 3 भी शामिल है, जिसको राज एंड DK की ओर से बनाया गया था, और इसके दोनों ही सीजन को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। अभी इसके सीजन 3 का इंतजार हो रहा है, तो इसको लेके भी टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो इसकी करंट अपडेट ये चल रही है कि यह सीरीज अभी अंडर प्रोडक्शन है, और इसकी शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है, जो इसी साल मई मंथ के शुरू में ही शुरू कर दी गई थी, और नेक्स्ट मंथ में इस सीरीज की शूटिंग रैप अप हो जाएगी, जिसके बाद इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में 2-3 महीने जाएंगे, मतलब कि इस साल के एंड तक ये सीरीज बन के रेडी हो जाएगी रिलीज के लिए। और बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो ये सीरीज हमें 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही देखने को मिलेगी, मतलब कि कम से कम जनवरी एंड या फिर फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। तो जल्दी ही मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें। टाटा बाय बाय।